तो आइए जानते हैं अगस्त महीने के वृश्चिक राशिफल के बारे में। तो वृश्चिक राशिफल वालों के लिए अगस्त का महीना किस तरह का रहने वाला है, तो आपको बता देते हैं। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए यह महीना मिला जुला रहने वाला है। आपको जो आपके राहु ग्रह हैं जो कि छठे भाव में हैं, वो आपको दृढ़ संकल्पी बनाएंगे। आप पर इतने प्रकार की चुनौतियां आएंगी, परंतु आप उन सभी के खिलाफ सफल होने में सक्षम रहेंगे। और ये जो राहु है छठे भाव में होना आपके लिए एक अच्छा संकेत देने लग रहा है। ये आपके स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने का काम करेगा, लेकिन इसी के साथ आपको कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब आपके केतु हैं जो कि 12वें भाव में हैं, तो आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी की भावना आ सकती है। आपको कुछ मानसिक तनाव भी हो सकता है, या इस तरह की आपको कोई शिकायत भी रह सकती है। बृहस्पति है जो कि छठे भाव में है, तो इस महीने आपको खर्चों को लेकर सही तौर पे योजना बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे आपको तो धन हानि होने की भी संभावनाएं हो रही है। तो आप कोशिश करें कि आप कोई भी धन खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा उसको सोच समझ के या फिर कोई योजना बनाएं। आपको कहाँ कितना खर्च करना है उसके अकॉर्डिंग ही आप खर्च करें। साथ ही केतु और बृहस्पति की जो प्रतिकूल दशा है वो भी आपके लिए थोड़ी हानिकारक साबित हो सकती है। आपके लिए ऐसी स्थितियाँ भी पैदा हो सकती है कि आपको लोन लेना पड़ जाए और आपके कमिटमेंट अचानक से बढ़ सकते हैं। लोन लेने के कारण जातकों के ऊपर अधिक दबाव भी पड़ सकता है। और जो वृश्चिक राशि के जातक हैं करियर में उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि जो है चौथे भाव में है, इससे आपके अंदर संपत्ति या ज़मीन खरीदने की इच्छा पनप सकती है। आपको परिवार में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब शुक्र की बता दें जो कि प्रेम ग्रह माना जाता है, वो भी अभी 10वें भाव में है और 8 अगस्त को अस्त होंगे और 18 अगस्त को उदय हो जाएंगे। इसके अलावा जो बुध ग्रह है वो 24 अगस्त को वक्री रहेंगे। तो ग्रहों की इस दशा के कारण जातकों को रिलेशनशिप के मामले में मध्यम परिणाम मिलने की संभावना है। शुक्र के 9वें भाव में होने से प्रतिकूल प्रभाव के कारण साथी से विवाद होने की भी संभावनाएं बन रही है। शुक्र की 9वें भाव में नीच स्थिति के कारण जातकों का अपने जीवन साथी के साथ मनमुटाव भी बढ़ सकता है। अब बता देते हैं अगस्त का महीना हर लिहाज से, जैसे प्रेम, स्वास्थ्य, करियर, परिवार, इन सभी क्षेत्रों में, कार्य क्षेत्र में किस तरह का रहने वाला है, ये जानने के लिए हमारे राशिफल को आप विस्तार से सुनिए। तो सबसे पहले आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। तो जो ये महीना है कार्य क्षेत्र के बारे में, करियर से जुड़ा हुआ जो महीना है ये आपके लिए मिला जुला साबित होने वाला है। आपकी राशि में जो शनि है वो चौथे भाव में है, इसके कारण आपको किसी काम को पूरा करने में समय लग सकता है, या फिर ये आशंका है कि आपको ज़्यादा समय लगे। संकेत है कि जो जातक है जो कि छोटा छोटा काम करने में परेशानी का सामना आपको उससे करना पड़ सकता है। छोटे काम होंगे परंतु वो भी करने में आपको काफ़ी देर लगेगी, आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपको अपने काम पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आशंका है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपसे कोई छोटी मोटी गलतियां रह सकती है, तो आपको हर काम करना है जो कि ध्यान लगा कर करना है। और बृहस्पति के छठे भाव में होने से जातकों को करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। संकेत है कि आपको अपने काम में संतुष्टि ना मिले और साथ ही आपको अपने काम के लिए सराहना भी ना मिले। ध्यान में भटकाव के कारण जातकों से काम में गलतियां भी होने की संभावनाएं बनती है। अब आपको बता दें इस महीने आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो लापरवाही के कारण हम अपने काम में लगातार गलतियां कर सकते हैं। अब बता देते हैं बृहस्पति जो है वो बिज़नेस करने वाले जातकों के लिए किस तरह का है। तो बिजनेस करने वाले जातकों को इस महीने ज़्यादा धन लाभ नहीं होने की संभावना है। आपको इस महीने मध्यम लाभ होने की आशंका है। वहीं केतु के 12वें भाव में होने के कारण आप अपने बिजनेस से कोई भी गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं, तो कोशिश करें कि गलत निर्णय लेने से बचें। अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बता देते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस महीने में धन से जुड़े दोनों पहलुओं का सामना करना पड़ सकता है, यानी जातकों को इस महीने फायदे और नुकसान दोनों मिलने के संकेत हैं। अब बृहस्पति जो कि छठे भाव में, जातकों को ज़्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है इस वजह से, और ये भी मुमकिन है कि आपका मामला आपके हाथ से बाहर ही चला जाए और अपने मामले को कंट्रोल ना कर पाए। ग्रहों की इस दशा के कारण जातकों को लोन लेना पड़ सकता है। अब बता देते हैं 12वें भाव में जो केतु है वो छठे भाव में जो बृहस्पति मौजूद है, इसके कारण आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है और ग्रहों की दशा जो है वो जातकों को उधार लेने के लिए मजबूर कर सकती है। इसके अलावा चौथे भाव में शनि के होने के कारण जातकों को आराम में कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको सेहत पर भी अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है और आपको धन बचाने में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। वही छठे भाव में केतु के होने के कारण जातकों को अचानक धन लाभ होने के संकेत है। संभावना है कि आपको पुरानी संपत्ति से धन लाभ हो जाए
और आप अपने वादों को लोन के माध्यम से पूरा करने में सक्षम रहेंगे। लेकिन आप जो भी धन कमा रहे हैं उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी और इसी कारण से आप अपनी ज़रूरतों को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और आपके लिए यह एक परेशानी का कारण बन के खड़ा हो जाएगा। अब बताते हैं प्रेम का जो ग्रह होता है शुक्र ग्रह, जो कि वक्री अवस्था के अंदर है। 8 अगस्त को वो अस्त हो रहा है और 12 अगस्त को उदय हो जाएगा और बुधवार 24 अगस्त को ये फिर से वक्री हो जाएगा। अब शनि के चौथे भाव में होने के कारण संभावना है कि बिजनेस करने वाले जातकों को इस महीने में मध्यम लाभ प्राप्त हो। इसके अलावा अगस्त के महीने में आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर मिलने के भी संकेत है। इसके अलावा जातकों को इस महीने किसी नई तरह की साझेदारी या बिजनेस की शुरुआत भी करनी चाहिए। आपको इस महीने बड़े फैसले ना लेने की हम सलाह देते हैं। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बता देते हैं कि इस अगस्त के महीने में वृश्चिक राशि वालों के जातकों को अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए मदद मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इस महीने जो बृहस्पति है, जो कि दूसरे और 5वें भाव के स्वामी के रूप में 6ठे भाव में है, तो शनि पहले से ही चौथे भाव में मौजूद हैं, जिसके कारण आपके आराम में कमी आ सकती है और इस राशि के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य पर कुछ खर्च भी करना पड़ सकता है और आप परेशानी में भी आ सकते हैं। तो बता देते हैं जो मंगल ग्रह की दशा है वृश्चिक राशिफल के लिए काफ़ी अच्छी है और इस महीने की 15 तारीख के बाद 11वें भाव में मौजूद है, तो इसके प्रभाव से जो जातक है उसको इस महीने अपनी अच्छी सेहत बनाए रखने में मदद मिल सकती है। वहीं केतु के 12वें भाव होने से जातकों को पाचन संबंधी व सिर दर्द से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके अलावा आपको नींद में भी कुछ दिक्कत आने के संकेत है। तो प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में आपके बता दें हम, तो प्रेम और वैवाहिक के जीवन के मामले में भी इतना अच्छा नहीं रहने वाला है आपका अगस्त का महीना। आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि शनि जो है चौथे भाव में है और इस वजह से जातकों के प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में आकर्षण की कमी आ सकती है या फिर इस तरह की सिचुएशन का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आप दोनों के बीच समझ और तालमेल की कमी जो है वो रह सकती है और इसके अलावा 12वें भाव में केतु के होने से कारण भाव जो जातक है उसके अंदर प्रेम भाव की कमी भी रह सकती है। अब लाभकारी ग्रह बृहस्पति के बारे में बताएं तो इस दशा से जातकों को प्रेम में मध्यम नतीजे मिलने की संभावनाएं हैं और बृहस्पति के 6ठे भाव में प्रतिकूल स्थिति के कारण जातकों को प्रेम में आकर्षण बनाए रखने के लिए परेशानी हो सकती है और आपके अंदर असुरक्षा की भावना आ सकती है और इसी के साथ आपके लिए बेहतर होगा कि अगर आप शादी की योजना बना रहे हैं तो उसे आगे के लिए टाल दें क्योंकि ये समय आपके लिए सही नहीं है, अनुकूल नहीं है। बृहस्पति के 6ठे भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन में आपको सुख के लिए आपको आपसी समझ और बदलाव करने की आवश्यकता होगी। अब प्रेम का जो ग्रह होता है शुक्र ग्रह, वो 9वें भाव में वक्री अवस्था में है, तो क्या हुआ कि इसके प्रभाव से जो प्रेम संबंध में आपको तालमेल की कमी महसूस हो सकती है, आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बता देते हैं। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी के रूप में 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसके प्रतिकूल प्रभाव से जातकों को इस महीने पारिवारिक मामलों में ज़्यादा खास नतीजे नहीं मिलने की संभावना है। और मून साइन के मुताबिक शनि जो कि आपके चौथे भाव में मौजूद है, इसके प्रभाव से जातकों को परिवार में कुछ तनाव के संकेत भी मिल रहे हैं और इसका कारण परिवार में अनचाहे विवादों की शुरुआत हो सकती है। और 12वें भाव पर शनि की दृष्टि के कारण जातकों को परिवार के लोगों पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि के स्वामी के रूप में मंगल 11वें भाव में मौजूद है, इसके कारण मंगल में खुशियों का माहौल बना रहने के संकेत है। इसी के साथ ये दशा आपको परेशानियों से बाहर निकालने में भी सक्षम करेगी। 6ठे भाव में बृहस्पति के होने के कारण आपको जो जातक हैं आपको परिवार में सदस्यों के साथ बहस या विवाद का सामना भी करना पड़ सकता है। इस तरह की अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।